एक नई परंपरा बाजार ने खड़ी कर दी है। मैं इसलिए कहूँगा कि बाजार को सजाओ, बाजार में सामान बेचो, बाजार में लोगों को बहलाओ और अंधाधुंध पैसे वसूलो। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। फरवरी महीने में वैलेंटाइंस डे, जब मैं छोटा था तो कहीं दूर दूर तक इसके नाम नहीं थे। जब मार्केट सजने लगा, मार्केट में भांति भांति की चीज़ें आ गईं, युवा मन थिरकने लगे, धड़कने लगे, तो वैलेंटाइन डे हो गया। लेकिन हमारे ज़माने में ये वैलेंटाइन डे था ही नहीं जब हम युवा हुआ करते थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे के दिन या तो पिट जाते हैं, या टूट जाते हैं, या रूठ जाते हैं, या लूट जाते हैं। भाई, ऐसे वैलेंटाइन डे में प्यार का इजहार करने का कोई मतलब नहीं है। आप वैलेंटाइन डे में जितना पैसा बर्बाद करते हैं, उसके थोड़े से पैसे से अपने ज्ञान बुद्धि को मजबूत करिए, अच्छा खाइए, चेहरे पे चमक लाइए, अपने आप लोग आपको प्रपोज करते नजर आएंगे। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि वैलेंटाइन डे से पहले अपने जन्म लग्न कुंडली को एक बार देख लीजिए। पंचम भाव होता है प्यार का। अगर पांचवें जन्म लग्न कुंडली के पांचवें घर, पंचम भाव का स्वामी अगर अच्छे स्थान पे बैठ जाए, सुंदर राशियों के संयोग में बैठ जाए और उनके ग्रहों के कॉम्बिनेशन ठीक ठाक हो गए अगर, तो सोच लीजिए कि आपका प्रेम सार्थक है। और अगर पांचवें घर के राशि का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए, तो समझिए कि जिसके पीछे दौड़ रहे हैं और ये जितने गिफ्ट दे रहे हैं वो आपकी अर्धांगिनी बन जाएगी। तो शायद आपकी इज्जत बढ़ भी जाए जीवन में कि हाँ भाई, मुझे ढूंढ ढूंढ के लाया, अपनी पत्नी बनाया। लेकिन अगर आप कहीं फालतू के पैसे डाले और पिट गए, तब तो बड़ा मुश्किल है। ये जीवन भर की कहानी बिगड़ जाएगी। हमेशा घर में भी ताने सुनेंगे कि तुम तो उसके पीछे भाग रहे थे, तुम तो बड़े आवारा थे। तो भाई, भारतीय संस्कृति और समाज इतनी जल्दी नहीं बदल सकता, क्योंकि वैलेंटाइंस डे हमारे देश का नहीं है। हमारे यहाँ तो बसंतोत्सव होता है, हमारे यहाँ फागुन होता है, रंग बरसता है, और रंग बरसने में एक दूसरे को अपने मन का इजहार करते हैं। तो ये है फागुनी बयार से जुड़ी हुई बात। लेकिन एक बात बताएं, ये वैलेंटाइन डे भूल जाओ, ज्योतिषी से संपर्क करो, वरना सारे पैसे बर्बाद कर लोगे अपने।